Good morning everyone. Today we are going to start our new topic, that is multiple column setting. Sometimes we want to sort data on the basis of more than one column. In such a case, you can sort data using multiple column setting. For example, if we are going to sort our data on the basis of more than one column, अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम का अगर हम डेटा अगर सॉर्टिंग अगर करना चाहते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम सेटिंग का हम यूज़ करेंगे. Remember, while performing multiple column setting, there must be a duplicate entry in any of the columns based on which you wish to perform setting. तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जब भी हम कोई भी डेटा अगर हम एंट्री करना अगर चाह रहे हैं, ठीक है, कॉलम मल्टीपल कॉलम सेटिंग में हम लोग क्या इसमें याद रखेंगे, जब भी हम ये परफॉर्म कर रहे हैं मल्टीपल कॉलम सेटिंग, देयर मस्ट बी एक डुप्लीकेट एंट्री, एक एंट्री जो है उसी कॉलम का जो है होना चाहिए हमारे पास. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट. लेट अस कंसीडर, हम लोग क्या करेंगे, एक मल्टीपल, मान लीजिए जब कॉलम सेटिंग कर रहे हैं, एक एग्जांपल हम लेते कि हमारा स्कूल जो है एक ऑर्गेनाइज्ड इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है. योर टीचर आस्क्स यू टू कलेक्ट द डेटा ऑफ विनर्स एंड सॉर्ट द लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट एंड पोजीशन फील्ड. तो यहाँ पे जो टीचर है, ठीक है, वो जो विनर्स लोगों का डेटा वो कलेक्ट कर रहा है एंड सॉर्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स एंड पोजीशन फील्ड. टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, तो डेटा को जो है सॉर्ट करने में मल्टीपल कॉलम्स से कौन कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना होगा. ओपन ए न्यू वर्कशीट एंड टाइप द डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन ए न्यू वर्कशीट एंड टाइप द data as shown in figure 2.16. नेक्स्ट सिलेक्ट द रेंज. उसके बाद हमको क्या करना होगा, रेंज सिलेक्ट करना होगा, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो दिया है A2 से लेके D11 तक. गो टू द डेटा टेप पे अब जाएंगे एंड क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन इन द सॉर्ट फिल्टर ग्रुप. देन वी हैव टू क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप. The sort dialog box appear in figure 2.17. फिगर 2.17 में जो है हम लोग जो है sort dialog box जो है appear होगा. ओके, अंडर द कॉलम सेक्शन क्लिक ऑन द sort by drop down arrow. Then where we have to click on the sort by drop down arrow. सिलेक्ट द स्पॉट ऑप्शन इन द लिस्ट. उसके बाद हमको कहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, स्पॉट ऑप्शन पे हमको सिलेक्ट करना होगा. इन द सॉर्ट एंड सेक्शन वैल्यूज ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट. सॉर्ट एंड सेक्शन पे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यूज ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होके रहती है. इन द ऑर्डर सेक्शन मेक श्योर A to Z इज सिलेक्टेड. ओके, ऑर्डर सेक्शन पे क्या होगा, A to Z जो है वो सिलेक्ट होके रहना चाहिए. इफ़ इट इज़ नॉट सिलेक्टेड देन सिलेक्ट इट. अगर वो सिलेक्ट होके अगर नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट, क्लिक ऑन द ऐड लेवल बटन. उसके बाद हमको कहाँ पे क्लिक करना होगा, वी हैव टू क्लिक ऑन द ऐड लेवल बटन. ए न्यू क्राइटेरिया रो अपीयर्स बिलो द फर्स्ट वन. Okay, below the first one a new criteria row appears. Under the column section in the then by field select the position option. कॉलम सेक्शन पे उसके बाद हमको क्या करना होगा, पोजीशन ऑप्शन पे हमको क्लिक करना होगा. इन द ऑर्डर सेक्शन सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑप्शन. ऑर्डर सेक्शन में देन वी हैव टू क्लिक ऑन द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑप्शन. Then we have to click the OK and observe that the data of the sport column will be arranged in alphabetical order. जो भी डेटा है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया है. एंड द डेटा पोजीशन कॉलम विल बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि आप लोग फिगर 2.18 में देख सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे जो मल्टीपल कॉलम सेटिंग का जो एग्जांपल है, मल्टीपल कॉलम सेटिंग में एक स्कूल का जो है एक डेटा लिया गया, ठीक है,
जिसमें कि स्पोर्ट्स एंड पोजीशन का जो है यहाँ पे डेटा को जो है कैसे मल्टीपल डेटा जो है सॉर्ट किया गया, उसके जो है सारे जो है स्टेप्स हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की। ओके, नेक्स्ट कम टू फिल्टरिंग डेटा। MS Excel lets you display the records which meet certain criteria and conditions specified by us, whereas it is temporarily blocks or hides the unwanted data from being viewed. MS Excel क्या करती है, वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करती है जो कि कुछ क्राइटेरिया एंड कंडीशन जो है, जो हम गिवन करते हैं, हम देते हैं उसको, वो जो है शो करता है, जिसमें कि जो टेम्पोरली ब्लॉक्स और हाइड्स द अनवांटेड डेटा फ्रॉम बीइंग व्यूड। जो भी डेटा की हमको ज़रूरत नहीं है या अनवांटेड डेटा है, उसको जो है ये टेम्पोररीली हाइड करती है या ब्लॉक करती है। दिस फीचर इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग। इस फीचर को क्या बोलते हैं? फिल्टरिंग। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द MS Excel temporarily blocks or hides the unwanted data from the user, that is called filtering. MS Excel provides 2 filter commands. MS Excel जो है 2 filter command जो है वो करती है। क्या क्या? filter, it is used for simple criteria. Advanced, it is used for specifying complex criteria. सिंपल क्राइटेरिया को ये करने के लिए, फिल्टर करने के लिए क्या होता है? फिल्टर। और जो कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया को फिल्टर करने के लिए वी हैव टू यूज़ द एडवांस्ड क्राइटेरिया। To apply simple criteria to filter data, follow these steps. Okay, what are the steps to apply simple criteria to filter data? Create a database. Figure 2.19 में देखिए, जैसे एक database दिया गया है वो देना है, and select any cell. कोई भी सेल को सिलेक्ट करना है। Click on the data tab. Next, what we have to do? We have to click on the data tab. क्लिक ऑन द फिल्टर बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। उसके बाद हमको कहाँ पे क्लिक करना है? सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे हमको फिल्टर बटन पे क्लिक करना है। नोटिस स्मॉल ड्रॉप डाउन एरोस अपीयर एट द टॉप राइट ऑफ ईच कॉलम हेडर इंडिकेटिंग दैट फिल्टरिंग फीचर इज एनेबल्ड। फिगर 2.19। क्या देखेंगे हम? एक स्मॉल ड्रॉप डाउन एरो जो है वो अपीयर हो जाएगा कहाँ पर? एट द बॉटम राइट ऑफ ईच कॉलम हेडर, which indicating the filtering feature. Each row contains condition to filter the selected field, and each of the row contains condition to filter the selected field. Click the drop down arrow next to the name column. उसके बाद नेम कॉलम पे हमको क्या करना है? क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे, दैट इज B1। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे फिगर 2.20 में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जैसे आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, द सिलेक्ट ऑल चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्टली क्या सिलेक्ट होता है? सिलेक्ट ऑल चेकबॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द सिलेक्ट ऑल चेकबॉक्स। सबसे पहले हमको क्या करना है? सिलेक्ट ऑल चेकबॉक्स को हमको क्लियर करना है। नाउ सिलेक्ट डेजी एंड हार्लिन चेकबॉक्स इन द मेन्यू। क्या हमको सिलेक्ट करना होगा? डेजी एंड हार्लिन चेकबॉक्सेस इन द मेन्यू, देन क्लिक ऑन ओके। फिगर 2.1 में देखो दिखाया गया है। Excel filters the list and displays only the records that match the specified condition, that is the records related to Harleen and Daisy. ठीक है, एक्सेल क्या करेगा? फिल्टर्स कर देगा वो लिस्ट को और डिस्प्ले क्या करेगा? ओनली द रिकॉर्ड्स दैट मैच द स्पेसिफाइड कंडीशन। जो भी स्पेसिफाइड कंडीशन होगा उसी को ही जो है वो उसके बाद डिस्प्ले करेगा, दैट इज़ द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू हार्लिन एंड डेजी। फिगर 2.22 में जैसे तुम लोग को दिखाया गया है। हार्लिन एंड डेजी का जो है देखो सभी के मैथ्स के, साइंस का, कंप्यूटर का इन टोटल मार्क्स जो है दिखाया गया है। ठीक है, देयर आर सर्टन क्लूज विच डिटरमाइन दैट ए फिल्टर इज अप्लाइड टू द रेंज विच आर एज फॉलोज। द रो नंबर्स ऑफ फिल्टर डेटा आर इंडिकेटेड बाय ब्लू कलर। ठीक है,
जो रो नंबर होगा फिल्टर का वो ब्लू कलर में इंडिकेट होता है एंड द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ फिल्टर कलम चेंजेस टू ए फिल्टर बटन। जो भी ड्रॉप डाउन एरो होता है और फिल्टर कलम दैट अपीयर्स चेंजेस टू ए फिल्टर बटन। नेक्स्ट कम टू रिमूविंग फिल्टर। टू रिमूव द फिल्टर फॉलो दिस स्टेप्स। अभी हमको फिल्टर को जो है क्या करना है, रिमूव करना है। क्लिक ऑन द डेटा टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर वी हैव टू क्लिक ऑन द डेटा टेप। सिलेक्ट द क्लियर बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। फिर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे हमको क्लियर बटन पे क्लिक करना है और क्लिक ऑन द फिल्टर बटन नेक्स्ट टू द नेम फील्ड। कहाँ पे, नहीं तो हमको क्लिक करना है फिल्टर बटन पे क्लिक करना है नेम फील्ड पे। सिलेक्ट आइदर द क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम ऑप्शन और टिक द सिलेक्ट ऑल चेकबॉक्स इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या करना है, क्लिक ऑन द फिल्टर बटन पे हमको क्लिक करना है, नहीं तो हमको क्या सिलेक्ट करना होगा, आइदर द क्लियर फिल्टर और फ्रॉम नेम, नहीं तो सिलेक्ट ऑल चेकबॉक्स को हमको सिलेक्ट करना है और क्लिक ऑन द फिल्टर बटन ऑन द डेटा टेप। ओके, फिल्टर बटन पे हमको क्लिक करना है डेटा टेप पे। सो दिस इज अबाउट द रिमूविंग फिल्टर। ओके, these are the steps by which we can remove the filter. Okay, up to this we have discussed about the multiple column setting with one example. Next filtering data and what are the steps to filtering data, how many filter commands are there. Okay, and next that is our removing filter. Okay everyone, next come to custom filtering. Here this is removing filter. Okay, next custom filtering. The custom filter feature is used to quickly filter data based on certain specific condition. Custom filter क्या करता है, generally it is used to quickly filter the data based on certain specific condition. Suppose we want to display the records where total marks are greater than or equal to 100. Okay, क्या करना है हमको कि हमको जो है कोई भी टोटल मार्क्स लेना है, ठीक है, जिसका कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 हो बट लेस देन और इक्वल टू 300, लेकिन 300 तो वो लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इन सच ए सिचुएशन यू कैन यूज़ द कस्टम फिल्टर फीचर। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कस्टम फिल्टर फीचर को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ वी वांट टू फिल्टर द डेटा क्विकली विच बेस्ड अपन सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन, हम लोग कस्टम फिल्टरिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें कि वी वांट टू display the records where the total marks are greater than or equal to 200 but less than 300. In such condition we can use the custom filter feature. How this custom filter feature can be applied, let's see the steps. Create a database. फिगर 2.23 फिगर 2.23 पे आपको एक डेटाबेस दिख रहा है एंड एज्यूम दैट द फिल्टर इज अप्लाइड टू अ रेंज A1 टू F6। रेंज क्या है उसका, A1 टू F6। ओके, इन द टोटल नंबर कॉलम F1 क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। F1 पे हमको कहाँ पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू गो टू द नंबर फिल्टर ऑप्शन। ड्रॉप डाउन मेन्यू पे हमको कहाँ पे जाना है, नंबर फिल्टर ऑप्शन पे जाना है और कस्टम फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जैसे कि फिगर 2.24 में किया गया है। द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर। ठीक है, कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा जैसे फिगर 2.25 में दिखाया गया है। To display only those record where data is in the range of 200 to 300। हमारा रेंज क्या था, 200 से 300 था, तो उसको जो है हमको द क्राइटेरिया देखो फिगर 2.25 में दिया गया है। एंश्योर दैट द एंड रेडियो बटन इज सिलेक्टेड। क्या हमको एंश्योर करना होगा कि रेडियो एंड बटन जो है सिलेक्ट होना चाहिए एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन दी ओके। Excel displays only those records that satisfy the specified condition। Excel क्या करेगा, उसी को ही शो करेगा किसको, 200 से
ज़्यादा एंड 300 से कम, उसी रेंज को ही जो है वो शो करेगा एक्सेल। ओके, इन दिस वे वी कैन यूज़ द कस्टम फिल्टरिंग डेटा।